सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद इजराइल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के मुताबिक ये हमले वो उन सैन्य ठिकानों पर कर रहा है जहां हथियारों का बड़ा जखीरा है और उसे लगता है कि अगर ये हथियार विद्रोहियों के हाथ लगा तो इससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रविवार से लेकर अब तक ऐसे करीब 300 ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। इनमें ईरानी वैज्ञानिकों के सहयोग से रॉकेट बनाने के ठिकाने भी जो हैं वो शामिल बताए गए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी हमले किए गए हैं। इजराइल सीरिया के रणनीतिक सैन्य ठिकानों के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी हमले कर रहा है। कई शहरों के एयरपोर्ट पर हमले की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का जो एक बड़ा मकसद है वो ये भी है कि विद्रोहियों के हाथों रासायनिक हथियार न लगे। माना जाता है कि बशर अल असद ने रासायनिक हथियारों का जो बड़ा जखीरा बनाया था जिसे उन्होंने कभी पूरे तरीके से घोषित नहीं किया। आशंका ये जताई जा रही है कि हज़ारों टन केमिकल वेपन जो हैं वो सीरिया में हो सकते हैं, जिसे असद की सत्ता जाने के बाद असद की सत्ता के दौरान जो विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, अब अगर ये विद्रोहियों के हाथ लगा तो इसका इस्तेमाल वे अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकते हैं। यूएन केमिकल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो OPCW है वो इस बात की चेतावनी दे चुका है कि सीरिया में मौजूद रासायनिक हथियारों को सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है और ये चेतावनी भी इजराइल के काम आ रही है और इस तर्क के आधार पर भी वो हमले कर रहा है। दरअसल इजराइल की कोशिश तख्ता पलट के मौके का फ़ायदा उठाकर सीरिया को सैन्य तौर पर बिल्कुल पंगु कर देने का है। वो इसलिए भी क्योंकि ईरान से सीरिया के ज़रिए भी हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचती थी, जिसके साथ इजराइल का हाल में सीज़ फायर हुआ है, लेकिन इजराइल के हमले लेबनान में अब भी जारी हैं। इजराइल और सीरिया के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। 1967 की लड़ाई की बात करें तो इजराइल ने गोलान हाइट्स पर तब कब्जा किया और अब वो उससे आगे बढ़ गया है। खबर यहाँ तक है कि इजरायली जो सैनिक हैं वो दमिश्क से 20-25 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच गए हैं और इससे पहले इजराइल सीरिया के साथ लगने वाले तकरीबन 235 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन पर कब्जा कर चुका है और 1974 की संधि के मुताबिक जो इस बफर जोन को बनाया गया था, जो गोलान हाइट्स से लगने वाले इलाके में बना बफर जोन है, उस पर कब्जे का ऐलान करते हुए इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया में सरकार गिर जाने के बाद 1974 की संधि का फिलहाल कोई मतलब नहीं रह गया है और जब तक सीरिया में एक व्यवस्थित सरकार नहीं बनती, इजराइल इन इलाकों में काबिज रहेगा। इजराइल की दलील है कि अगर इन जगहों पे विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो उसकी सुरक्षा को यानी कि इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। हालांकि यूएन जो है इजराइल के इस कदम की यूएन ने आलोचना की है कि वो 1974 की संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अमेरिका हमेशा की तरह इजराइल का जो है इस मौके पर भी साथ दे रहा है।